गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है। और लिटरेचर में पार्ट 10, ठीक है। पार्ट 10 खोलिए बेटा। देखिए पार्ट 10 हमारा है मेहनत का फल, ठीक है। चलिए बुक खोलिए जल्दी से और हम लोग शुरू करते हैं। क्या है इसमें बेटा, इस पार्ट में क्या है? इस पार्ट में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कोई काम नहीं करता था, ठीक है। यानी कोई काम नहीं करता, यानी एकदम दिन भर बैठा रहता था, आराम करता रहता था और उसके पास कोई काम नहीं था, और अगर काम था भी तो वो करता नहीं था। किंतु एक दिन परिश्रम के बल पर वह एक सफल व्यापारी बन जाता है। तो एक दिन परिश्रम यानी मेहनत के बल पे, ठीक है, मेहनत के बल पर वह एक दिन सफल व्यापारी यानी बिजनेस मैन बन जाता है, ठीक है। तो ये इस व्यक्ति की कहानी है और पाठ का नाम है हमारा मेहनत का फल। तो यहाँ मेहनत का फल यानी फल का मतलब ये नहीं है कि हाँ आम या केला संतरा कुछ। मेहनत का फल बेटा, मेहनत का फल वो होता है जो हमें परिश्रम करने से मिलता है, यानी हमें जो सफलता मिलती है वही हमारे मेहनत का फल कहलाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहले तो कठिन शब्द है हमारे ना, चलिए हम देखते हैं कठिन शब्द कौन कौन से हैं। पहला है परछाई, ठीक है। परछाई सबको पता है ना, परछाई क्या होती है? जो हमारी शैडो बनता है वह परछाई कहलाता है। दूसरा क्या है? टिमटिमाते यानी जगमग करना, टिमटिमाना यानी जैसे सितारे जगमग करते हैं, ठीक है। फिर है गट्ठर, उसके बाद है गट्ठर, तो आप जानते होंगे जैसे लकड़ियों का गट्ठर, बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ बांध के रखी जाती हैं तो उसे गट्ठर कहा जाता है। फिर है टहनियों, टहनी पेड़ की टहनियाँ जो पतली पतली छोटी छोटी सी होती हैं, वे पेड़ की टहनियाँ, ठीक है। अब है अंकुर, अंकुर यानी छोटे छोटे से जो बीज होते हैं, बहुत नन्हे से कोमल से जो बीज नए निकलते हैं, कलियाँ निकलती हैं, वे अंकुर कहलाती हैं। छोटे छोटे से बीज, मेनली तो बीज ही अंकुर कहलाते हैं, ठीक है। अगला है व्यापारी, व्यापारी यानी बिजनेसमैन जो व्यापार करता हो। अदृश्य यानी जो दिखाई न दे। फिर वास्तव यानी सच में। तो ये हमारे कठिन शब्द थे, इसको तो हम खैर बाद में करेंगे। अभी चलिए हम लोग पहले इसकी कहानी को पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। क्या है? किसी गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। किसी गांव की कहानी है कि वहाँ पे एक महेश नाम का एक व्यक्ति यानी एक आदमी रहा करता था। वह प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोज रोज, ठीक है, वह प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। वह रोज जाके नियम से नदी किनारे, वहाँ गांव में एक नदी थी, वहीं रोज रोज नदी किनारे जाकर बैठ जाता था। क्यों बैठ जाता था बेटा? क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था, वह बोर होता था, उसके पास कोई काम नहीं था, तो कैसे टाइम पास करेगा? तो वह नदी किनारे जाकर रोज रोज बैठ जाता था। वह कुछ काम नहीं करता था, वो कोई भी काम नहीं करता था। वो दिन भर, फिर अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा टाइम कैसे पास होगा? अब आप लोग बच्चे हो, आप लोग पढ़ते हो, है ना, और खेल कूद करते हो तो आप लोगों का टाइम पास हो जाता है। बड़े लोग काम करते हैं, उनका टाइम पास हो जाता है। लेकिन जो लोग काम ही नहीं करते, उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनका समय कैसे पास होगा? तब वह बोर होता था और वो रोज जाके नदी किनारे बैठ जाया करता था। कोई उससे पूछता कि वह काम क्यों नहीं करता। अच्छा, जब वो नदी किनारे बैठ जाता था रोज जाके, तो जो गांव वाले थे वो रोज उनमें से अगर कोई पूछता था कि भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तो वो क्या कहता था कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं क्या काम करूँ, है ना। तो कोई उससे पूछता कि वह काम क्यों नहीं करता, तो वह सभी को एक ही उत्तर देता। उत्तर देना यानी एक ही जवाब देता। जितने लोग पूछते भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो सबको एक ही जवाब देता था। क्या जवाब देता था? उसके पास कुछ काम ही नहीं है, अतः वह क्या करे। उसने कहा मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। जो भी अगर कोई पूछता, कोई आदमी, कोई औरत या कोई भी गांव का पूछता कि भैया तुम यहाँ नदी किनारे सुबह सुबह आके सारा दिन बैठे रहते हो, तुम क्यों बैठे रहते हो यहाँ,
तो वो कहता है कि मेरे पास कोई काम ही नहीं, मैं क्या करूं, इसलिए मैं आके नदी किनारे यहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। एक दिन वह रात के समय नदी के किनारे बैठा हुआ था। रात के समय यानी एक दिन कोई काम तो था नहीं, उसके बाद दिन में बैठा था, बैठे बैठे शाम हो गई, शाम से थोड़ा सा और अंधेरा घिरा है, रात सी होने लगी। अब वो वहीं पे बैठा हुआ था। तभी अचानक उसका ध्यान पीछे की ओर गया। तो जब वो बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था, तभी उसका ध्यान अचानक पीछे की ओर गया। अपने जहाँ नदी किनारे बैठा था तो अंधेरा भी हो गया था, तो वह अचानक उसका ध्यान अपने बैठे बैठे अपने पीछे की तरफ गया, पीठ की तरफ गया। उसे एक परछाई दिखाई दी। उसे अपने पीठ की तरफ, पीछे की तरफ एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। परछाई यानी शैडो जो होता है हमारा। तो उसे रात के समय एक अजीब सी परछाई दिखाई दी अपने पीछे। यह परछाई एक सुंदर परी की थी। यह परछाई किसकी थी? यह परछाई एक सुंदर सी परी की थी। परी आप लोग जानते हैं ना, जिसके पंख होते हैं और सारी विशेष हमारी वो पूरी कर सकती है। तो वही परी उसको पीछे बैठी नजर आई। किसको नजर आई? महेश को। उस व्यक्ति का नाम महेश था, जो रोज नदी किनारे जाकर बैठ जाता था। महेश परी को देखता रहा। तो जब परी, उसके पीछे परी सुंदर सी जब खड़ी थी, तो उसने पलटा और देखा तो वह परी को देखता रहा। इतनी सुंदर सी परी थी, वह परी को देखने लगा। परी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस परी ने कहा कि तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई है, सब लोग अपने घर चले गए हैं, सब लोग खाना वाना खा के आराम कर रहे हैं, और तुम इतनी रात में यहाँ नदी किनारे बैठे हो, वो भी अकेले। तो परी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नदी में उड़ती लहरें देख रहा हूँ, आकाश में टिमटिमाते तारे देख रहा हूँ, महेश ने उत्तर दिया। अब महेश ने क्या कहा कि मैं नदी में उड़ती हुई लहरें देख रहा हूँ, यानी जो तरंगे बनती हैं, अगर नदी में कुछ गिरता है या हवा की वजह से वो पानी में लहरें उठती हैं, तो वह क्या उसने कहा कि मैं नदी में उड़ती हुई लहरें देख रहा हूँ और आकाश में टिमटिमाते हुए तारे देख रहा हूँ। क्योंकि उसके पास और कोई जवाब नहीं था। इतनी रात में तो कुछ भी नहीं है कहने को कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, आधी रात हो रही है, नदी किनारे बैठा है। तो उसने कहा कि मैं नदी की लहरें देख रहा हूँ और टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा हूँ, जो कि आसमान में चमक रहे हैं। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? परी ने पूछा। तब परी ने क्या कहा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? तुम इतनी रात में यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो अपना, तो तुम घर जा कर कोई काम क्यों नहीं करते हो? क्यों यहाँ पर इतनी रात में बैठे हुए हो? महेश ने कहा, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। महेश ने कहा कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है करने को। अगर मेरे पास काम होता तो मैं काम करता, लेकिन मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है करने को, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं बिल्कुल बेकार हूँ, यानी मेरे पास कोई भी काम करने को नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज कंप्लीट हुआ बेटा। पेज पलटिए। अब देखिए इसमें क्या है। परी ने कहा, तब जब महेश ने कहा कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो परी ने क्या कहा, यदि मैं तुम्हें खजाना दे दूँ तो तुम क्या करोगे? अब परी ने उसको मन में विचार किया, कुछ विचार किया। उसके बाद उसने एक छोटा सा प्रश्न किया महेश से कि यदि मैं तुम्हें खजाना दे दूँ, खजाना कौन नहीं लेना चाहेगा बेटा? अगर किसी को खजाना बैठे बैठे मिलेगा तो हर इंसान लेना चाहेगा उसे, कोई भी नहीं कहेगा कि हम नहीं लेंगे, सब कहेंगे कि हाँ हमें खजाना चाहिए। तो परी ने क्या कहा? परी ने कहा महेश से, यदि मैं तुम्हें खजाना दे दूं तो तुम क्या करोगे? महेश ने एकाएक उत्तर दिया। एकाएक यानी अचानक, मतलब तुरंत ही जवाब दे दिया। क्या दिया? मौज करूँगा, मौज,
यानी महेश ने सीधे जवाब किया, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। सीधे उसने कहा मैं मौज करूँ, यानी मज़ा करूँगा, लाइफ एंजॉय करूँगा, पैसा खर्च करूँगा, आराम से रहूँगा। उसने ये बात परी को सीधे सीधे बता दी। ठीक है बेटा, अब आज हमारा इतना यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसी चैप्टर को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।